3 पुल पड़ते हैं रास्ते में। 2 पुल सर डैमेज है और काफ़ी दिनों से, कई वर्ष हो गए। हाँ, उसको हम लोग हमने आज सुबह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है कि सरकार, राज्य सरकार के पास से क्या क्या इश्यूज़ हैं। पानी, बरसात में पानी लगता है सब जगह, पटना में भी लग जाता है पानी, तो उसको पानी को बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं होना चाहिए। CBSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि एवरेज मार्किंग किया गया है। एग्ज़ाम्स तो बहुत हुए नहीं कोरोना के चलते। जमुई के पास से गुजरेगा जो 6 लेन, ये जो 21,000 करोड़ का जो एक बड़ा कल जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी आज जमुई में हैं। जमुई में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद क्षेत्र निकले थे, यहाँ से तारापुर गए थे। तारापुर से वापस लौटने के बाद अभी इस वक्त वो वापस फिर जमुई आए हैं। बात करते हैं मुझसे। सर, तारापुर से जमुई फिर लौटे हैं आप, तारापुर से बेरे गए थे, सड़क के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या योजना है सर? देखिए, सड़क में ये तारापुर जाने के रास्ते में गंगटा से एक NH 333 जमुई गंगटा जो है, उस रोड की स्थिति थोड़ी मोटरेबल नहीं थी। तो हमने प्रधान सचिव से बात किया था, अमृतलाल मीना जी से, और उन्होंने तत्काल यहाँ के सिक्योरिटी इंजीनियर जो हैं उनसे बात करके उन्होंने बताया कि 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो थोड़ा मोटरेबल नहीं है, मतलब इन द सेंस दैट उसमें पॉट्स हैं, छोटे छोटे पॉट होल्स हैं, और जो स्ट्रेच है वो बरसात के चलते काफ़ी मोटरेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको 3-4 दिनों में इसको ठीक करा लिया जाएगा। और जहाँ तक रोड वाइंडिंग, क्योंकि सिंगल रोड है, आप लोग भी देखे होंगे, रोड वाइंडिंग के लिए उन्होंने कहा कि इसको हम लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है और उसको हम फॉलो अप करके जल्दी से कराएंगे। तो रोड वाइंडिंग हो जाने से वो जो स्ट्रेच हमारा है वो डबल हो जाएगा। अभी सिंगल लेन है और दोनों तरफ स्ट्रेच जो बना हुआ है, तो उसको उन्होंने कहा है 2-3 दिनों में हम ठीक करवा लेंगे। यातायात को लेकर के जमुई को अगर देखें सर, तो और भी कुछ सड़कें हैं, NH की ही हैं। अभी तो सबसे पहले जिसके बारे में सर, जिस सड़क के बारे में आप बता रहे हैं, जिससे आपने देखा भी आज, NH है, और 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो पहला NH है पूरा देश का, हमें लगता है, जो सिंगल होगा। वो डबल कब हो पाएगा? और नहीं, वो उसमें है क्या, उसमें समस्या ये है कि फॉरेस्ट से बिना NOC के नहीं, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट लैंड। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में पहले ही फॉरेस्ट को दिया हुआ NOC के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या होगी फॉरेस्ट के साथ, जिसके चलते कि तालमेल नहीं हो पा रहा। लेकिन हम पटना जा कर के इसको फॉलो अप करेंगे। फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी हैं दीपक जी, उनसे भी बात करेंगे, मंत्री जी से भी बात करेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया गया, क्योंकि वो एक स्मॉल स्ट्रेच जो है जिसके चलते जिसको बोलते हैं यातायात धीमा हो जाता है, सिंगल लेन होने के चलते। कोई ट्रक व्रक आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और दोनों का जो स्ट्रेच है साइड का, वो पक्का नहीं है, कच्चा स्ट्रेच है, दोनों जो रोड वाइंडिंग किए हुए। तो उस पर बात हुई है, उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाए वो। खैरा से सर सोनो जो जाते हैं, खैरा होकर, जमुई से आप सोनो जाएंगे खैरा होकर, NH ही है वो। 3 पुल पड़ते हैं रास्ते में। 2 पुल सर डैमेज है और काफ़ी दिनों से, कई वर्ष हो गए। हाँ, उसको हम लोग हमने आज सुबह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है कि सरकार, राज्य सरकार के पास से क्या क्या इश्यूज़ हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो REO रोड हो, हेल्थ हो, RCD का जो हो, जिसको माननीय यहाँ के जिलाधिकारी ने पहले फॉलो अप करने के लिए लिखा हुआ है, या उसका एक नोट तैयार करने के लिए, जिससे कि हम उसको फॉलो अप करें वहाँ के अपने विभागीय मंत्री और सेक्रेटरी से। वो इश्यूज़ को आज हमने DM साहब का डिस्कस किया है। तो जो भी इश्यूज़ हैं उसको हमने कहा है कि कंपाइल करा के एक लिस्ट बना दीजिए, जिससे कि हम राज्य सरकार से उसको एक्सपेडाइट कर सकें। तारापुर में सर उपचुनाव होने को है, अभी तो डेट नहीं आया है, लेकिन क्या सर तैयारी वहाँ पर से क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हम प्रभार का, मेरा बगल का जिला जमुई जिला प्रभार का था, और मेवालाल चौधरी जी के निधन के बाद उनका निर्देश था कि तारापुर को भी देखते रहिए विधानसभा को, सो दैट कि वर्कर्स डिमोरलाइज नहीं फील करे बिना लीडर का। कब 11 साल से वहाँ JDU 2010 से वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व, हम लोगों की पार्टी का वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ब्लॉक जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ वर्कर्स मीटिंग किए थे। 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में 2 दिन में हम वर्कर्स मीटिंग किए। सभी वर्कर्स से वहाँ पर मिलने का, 1 to 1 मिलने का काम किए कि कोई उनकी समस्या है, कोई इश्यूज़ है,
जो एड्रेस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर अभी क्योंकि कब फिर चुनाव होगा, लंबा अगर स्ट्रेस हो जाने से वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज नहीं हो, मनोबल उनका नहीं टूटे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तारापुर गए थे वर्कर से मिल करके और उनकी बात, उनकी समस्या जान के, जो समस्या है उसका निदान करेंगे। कलेक्टर से बात करना हो कलेक्टर से बात करेंगे, सो करके उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। जमुई के प्रभारी मंत्री हैं सर आप, जमुई की स्थिति बरसात में अगर अभी देखें, शहर की स्थिति जो मुख्यालय है, शहर की स्थिति देखें तो आधे घंटे की बारिश में शहर घुटने भर डूब जाता है। कैसे इसको लिए देखिए, पानी बरसात में पानी लगता है सब जगह, पटना में भी लग जाता है पानी, तो उसको पानी को बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर प्लान करते हैं कि 5 मिलीलीटर पानी होगा तब उसकी क्या स्थिति होगी और 100 हो जाएगा तब क्या होगा। अब तो इस बार आप अगर बारिश देखिएगा तो अमेरिका से लेके जर्मनी सब जगह, लंदन का मेट्रो भी डूब गया था। तो वो तो परिस्थितियाँ अलग है कि भाई आप एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बारिश हो गई तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन जो नगर परिषद की यहाँ स्थिति है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी चर्चा हुई है। उसको उन्होंने कहा है कि हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, फंडिंग तो राज्य सरकार का है। हाँ, कोई स्पेशल स्कीम चाहिए हो राज्य सरकार से जमुई शहर के पानी की निकासी के लिए या उसके सुंदरीकरण के लिए, तो फिर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है नगर विकास के, उनसे तारकिशोर जी से बात करेंगे और उस समस्याओं पर भी काम करेंगे हम लोग। अंतिम सवाल सर एक, अभी सर CBSE का 10th का रिजल्ट आया है, बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। जो स्टूडेंट थे जिन्हें मार्क्स मिला है, बहुत कम मार्क्स मिला है, अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए, सड़क पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका मार्क्स के लिए, माने अच्छे स्टूडेंट्स को 45%, 50% ऐसा मार्क्स आया है, उसको लेकर के वो आवाज़ उठा रहे हैं। सर क्या उसके बारे में सोचा जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो एजुकेशन CBSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि एवरेज मार्किंग किया गया है। एग्ज़ाम्स तो बहुत हुए नहीं कोरोना के चलते, और प्री बोर्ड के आधार पर मार्किंग किया, एवरेज मार्किंग किया गया। अब क्या पैटर्न CBSE लाई है उसकी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जब अगर हमारे बच्चे अगर असंतोष है उनको रिजल्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं CBSE को इसको एड्रेस करना चाहिए, उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए। पटना से कलकत्ता के लिए जो हम लोगों का पास हुआ है, जो जमुई होकर के वो क्रॉस कर रहा है, तो ये बिहार शरीफ, पटना बिहार शरीफ से जो कलकत्ता वाया सिकंदरा कलकत्ता जो जारी है, पूरी हमारे इस जमुई के पास से गुजरेगा जो 6 लेन। ये जो 21,000 करोड़ का जो एक बड़ा कल जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट से, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक हम लोगों का, खास करके जमुई ज़िले के लिए एक बड़ा मोटर सड़क के दृष्टिकोण से आवागमन के लिए एक बड़ा आने वाले समय के लिए एक बड़ी घोषणा है भारत सरकार और राज्य सरकार की। और इससे ये जमुई से सट करके निकट से क्रॉस करेगी इस पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी से, और ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता तक जाएगी। तो ये 6 लेन का बहुत बड़ा आवागमन का फ़ायदा होगा, खास करके जमुई के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कल ही ये सैंक्शन हुआ है, उसका तो टाइम तो इसमें बनने में लगेगा, लेकिन बनने के बाद हम समझते हैं कि सड़क की सुगमता में, और जिसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जमुई जो है डायरेक्ट बहुत मेजरली कनेक्ट हो जाएगा 6 लेन बनने से। तो एक बड़ी सौगात है जमुई के तमाम लोगों की तरफ से। मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री दोनों को धन्यवाद देते हैं कि जमुई से कनेक्ट होगा, और इसका फ़ायदा आने वाले समय में नई पीढ़ी को ज़रूर बहुत मिलेगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री हैं, जमुई के प्रभारी मंत्री हैं। बता रहे थे जमुई का दौरा उन्होंने किया, सड़कों की स्थिति के बारे में बताया, एजुकेशन को लेकर उनसे बातें हुई, जमुई में जो जल जमाव होता है उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, सरकार के बारे में बताया, विकास का काम हो रहा है और आगे इस पर उन लोगों की नज़र बनी हुई है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।